हाय, शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन 175th क्लास ऑफ वोकैबुलरी। तो शब्दों में एक और आयाम आगे स्थापित करने जा रहे हैं। 175वीं क्लास अपनी जो बुक है वोकैब मंत्रा डे 26 वो खोल के बैठ जाएं, पेज नंबर 26। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी सेशन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे वर्ड्स आपके यहाँ पे खुल जाएंगे। आप बेहतरीन नोट्स, जिनके पास बुक है वो भी नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपका लिखा हुआ ही आपको रिवाइज करने में मदद करेगा। नहीं लिखेंगे नहीं याद रहेगा बेटा। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट टेकिंग मोर टाइम। शुरू करते हैं। इनएस्टिमेबल, ऐसी कोई चीज जिसका एस्टिमेट ना लगाया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनएस्टिमेबल। अपार, अनमोल। इमेजरेबल, इसमें मेजर शब्द आता है जिसे मापा ना जा सके, जिसे तोला ना जा सके। ग्रेट, बहुत बड़ा। इनफाइनाइट माने असीमित। एनॉर्मस माने भी बहुत बड़े आकार का। लार्ज माने ह्यूज। स्लाइट और माइनर माने हल्का। राइट। एस, ये आई नहीं होगा इसमें, एस एल आई जी एच टी, स्लाइट। माइनर, माइनर और स्लाइट माने हल्का। तो इनएस्टिमेबल का मतलब जिसका कोई अंदाजा ना लगाया जा सके। राइट। इसके साथ हम मिक्स कर देंगे लेटेंट को, यानी कि 29 और 26 को हम मिक्स कर देंगे। लेटेंट का मतलब निहित या छिपा हुआ या गुप्त। डोरमेंट माने निष्क्रिय होता है, जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, यानी कि छिपा हुआ। हिडन माने छिपा हुआ। अनसीन माने जो दिखाई नहीं देता पर होता है। अंडरलाइंग मतलब अंदर होता है पर दिखाई नहीं देता। कोवर्ट का भी मतलब हिडन, छिपा हुआ, जो क्लियरली दिखाई नहीं देता। ऑब्वियस और ओवर्ट। अच्छा, ओवर्ट का उल्टा एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, कोवर्ट होता है, जिसमें कवर वर्ड साफ दिखाई देता है। कवर, कवर माने छिपाई तो होता है। तो कोवर्ट का मतलब ओवर्ट और कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब क्या है? हिडन, कोई चीज जो छुपी हुई है, जो कवर्ड है। ये बड़ा गजब का, दोनों के दोनों शब्द बड़े गजब है बेटा। लेटेंट, राइट। जैसे लेटेंट एंगर। लेटेंट एंगर का मतलब क्या है? ऐसा गुस्सा जो दिलों में दबा हुआ है, बाहर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। व्यक्ति गुस्सा तो है पर दिखने नहीं दे रहा। दैट्स कॉल्ड लेटेंट और हिडन। छिपा हुआ, जैसे मैंने कहा कि ईमानदारी जो कैंडर है, राइट, जो हमने शब्द किया CANDOUR, जो कैंडर के जो फायदे हैं, फ्रैंकनेस के, ऑनेस्टी के, सिंसियरिटी के जो फायदे हैं, वो इनएस्टिमेबल हैं, वो हिडन है। राइट। स्टेटमेंट लेते हैं। इनएस्टिमेबल और लेटेंट से हम वाक्य लेते हैं। द प्रॉफिट ऑफ बेसिकली खाली प्रॉफिट नहीं लिखना, द लेटेंट प्रॉफिट। लेटेंट बेटा हिडन। कोवर्ट है ना, कोवर्ट वर्ड हमने लिखा था, छिपा हुआ। हिडन, द लेटेंट प्रॉफिट ऑफ कैंडर, ऑफ कैंडर। द लेटेंट प्रॉफिट ऑफ कैंडर इज इनएस्टिमेबल। यानी कि एकदम से तो सच्चाई को रिवॉर्ड नहीं मिलता है, हर सत्य की परीक्षा होती है बेटा। कोई ऐसा सत्य नहीं जिसको एसिड टेस्ट से होकर ना गुजरना पड़े। अगर सीता को गुजरना पड़ा, राम को गुजरना पड़ा, सारे सत्यों की परीक्षा होती है, उसे परखा जाता है, जांचा जाता है। झूठ को ऐसे कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। पर सच अनंतता तक प्रभावित करता है। राम आज नहीं है पर आज भी वो हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस में हो ना हो पर लोगों के मनों में आज भी जीवित हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सत्य है और उन्होंने हर एक परीक्षा पर अपने आप को परीक्षा से बचाया नहीं, परीक्षा का सामना किया। तो डेफिनेटली जो ईमानदारी के, फ्रैंकनेस के, ऑनेस्टी के, सिंसियरिटी के जो फायदे हैं, द हिडन प्रॉफिट, द लेटेंट प्रॉफिट ऑफ कैंडर इज इनएस्टिमेबल। उसका जो अनंत है उसका फायदा, यानी कि उसका कोई अंत नहीं है। अगर आप ईमानदार जिंदगी जीते हैं तो इस शरीर के साथ भी और शरीर के बाद भी वो फायदे आपको मिलते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आपकी जो सच्चाई है, ईमानदारी है, इफ इट इज नॉट वैल्यूड व्हेन यू आर इन बॉडी, दे विल डेफिनेटली वैल्यूड when you are not there, right? So ultimately जैसे मैंने कहा कि the covert माने the latent profit of candor, ईमानदारी, सच्चाई, is inestimable। ईमानदारी की, ऑनेस्टी का जो छिपा हुआ प्रॉफिट है उसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता, वो बहुमूल्य है। चलिए, दो वर्ड्स हमारे हो गए। अगला वर्ड है इनफॉलिबल, जो कभी गलत साबित नहीं होता। राइट। इनफॉलिबल, अचूक, परफेक्ट, रिलायबल, डिपेंडेबल, आइडियल, फ्लॉलेस। राइट। इनफॉलिबल, जो कभी भी झूठ साबित नहीं होगा, उसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड इनफॉलिबल। राइट। इनफॉलिबल। सो हम इसके साथ डेफिनेटली मिक्स कर देते हैं। जैसे वर्ड आ गया इनिक्विटी,
राइट, अनफेयर, इनजस्टिस, क्राइम, एविल, सिन, विकेडनेस। इनिक्विटी का मतलब ऐसा जो न्याय संगत नहीं है, अनैतिक है, राइट। सो द नेचर ऑफ इनिक्विटी, राइट, विल इनफॉलिबली लीड यू टू डिस्ट्रक्शन। ऐसा वाक्य हो सकता है, डेफिनेटली, बिल्कुल हो सकता है, राइट। तो इनफॉलिबल, सो इफ यू लिव लाइफ ऑफ, एक सेकेंड बेटा, या इनिक्विटी माने जो, इनिक्विटस का मतलब होता है अन्याय से भरा हुआ, जो न्याय से भरा नहीं हुआ, अनैतिकता, अनफेयर, इनजस्टिस, क्राइम, एविल, सिन, विकेडनेस, राइट। डिसेंसी, डिसेंसी और इंटेग्रिटी का मतलब ईमानदारी है बेटा। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? ईमानदारी, ईमानदारी, दैट इज कॉल्ड इंटेग्रिटी, राइट। सो इनिक्विटी, इनफॉलिबल माने परफेक्ट, रिलायबल, डिपेंडेबल, आइडियल। स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, इनिक्विटी और इनफॉलिबल को मिक्स करके, या मिलते जुलते से हैं, थोड़ा सा अलग लें, राइट। वेट फॉर अ सेकेंड, चलिए, इनफॉलिबल, अचूक, परफेक्ट, रिलायबल। चलिए अलग अलग वर्ड्स लेते हैं, बेहतरीन रहेगा। इनफॉलिबल अच्छा शब्द है। डेथ इज एन इनफॉलिबल ट्रूथ, एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। अ परफेक्ट ट्रूथ, नोबडी कैन एस्केप। डेथ इज एन इनफॉलिबल ट्रूथ, राइट। और इनिक्विटी माने विकेडनेस। द लाइफ ऑफ इनिक्विटी, the life of iniquity leads to hell। अनैतिकता की जिंदगी नर्क की ओर लेके जाती है। नर्क मतलब ये नहीं कि मरने के बाद जीते जी भी व्यक्ति अशांति महसूस करता है, राइट। अनैतिकता की जो जिंदगी है, द लाइफ ऑफ इनिक्विटी लीड्स टू हेल। डेथ इज एन इनफॉलिबल ट्रुथ, ऐसा ट्रुथ जिसे कोई झूठ साबित नहीं कर सकता, झूठला नहीं सकता। द लाइफ ऑफ इनिक्विटी, इनिक्विटी से अगला वर्ड था एविलनेस, विकेडनेस, एविल, सिन, यानी कि पाप से भरी हुई जो जिंदगी है, राइट, लीड्स टू हेल मतलब लेके जाती है नर्क की तरफ। नर्क मतलब द वर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेटेंट हम कर चुके हैं, अगला वर्ड मास्टरफुल है। लेटेंट माने हिडन होता है, दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डन। अंडरलाइन, कोवर्ट, अच्छा कोवर्ट इसमें ऑलरेडी गिवन था, देखो ये रहा कोवर्ट, हमने वहां पे लिखा भी था, पर कोवर्ट इज ऑलरेडी गिवन। कवर वर्ड इसमें आता है। अगला वर्ड है मास्टरफुल, फोर्सफुल होता है, इसका मतलब ताकतवर, ताकत से भरा हुआ, दबंग जिसे कहते हैं, राइट। जैसे एक मूवी आई थी हुड हुड दबंग, तो वो दबंग शब्द यहाँ पे है। तो दबंग के लिए इंग्लिश वर्ड जो है मास्टरफुल। तो वो जो अभिनेता है, जो भी उस मूवी के अभिनेता है, उन्होंने एक मास्टरफुल रोल निभाया वहां पर। पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, माइटी, रॉबस्ट माने ताकत से भरा हुआ। वायलेंट माने उग्र होता है। वीक और फीबल, फीबल फिर आ गया, कमजोर के लिए आता है, दिस थिंग यू ऑलरेडी नो, राइट। सो मोर्टिफाई को मिक्स कर देंगे मास्टरफुल से। मोर्टिफाई माने नीचा दिखाना, इंसल्ट करना किसी को। डिसऑनर, शेम, डिसग्रेस्ड, ह्यूमिलिएट, अबेस। अबेस बहुत अच्छा शब्द है बेटा, किसी को नीचा दिखाना, डिसऑनर करना। सिंपल दिखाना चाहो तो इसको इंसल्ट से जोड़ सकते हो, इंसल्ट से जोड़ सकते हो। इंसल्ट का भी मतलब है अपमान करना, राइट। मोर्टिफाई का भी मतलब नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना किसी को। वेल, where to close from? Here. Well, हम वर्ड कर रहे थे मास्टरफुल। मास्टरफुल और मोटिफाई, ह्यूमिलिएट करना बहुत अच्छा शब्द, बहुत बार आया ह्यूमिलिएट बेटा, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ। ह्यूमिलिएट माने टू इंसल्ट किसी को, यू आर ह्यूमिलिएटिंग मी, इसका मतलब यू आर इंसल्टिंग मी, राइट। किसी को इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना। और मास्टरफुल का मतलब दबंग होता है। मास्टरफुल और मोटिफाई दोनों को मिक्स करेंगे। ऑनर और रेवर, रेवर माने क्या होता है? सम्मान करना, इज्जत करना किसी की,
चलिए स्टार्ट करते हैं। द मास्टरफुल पॉलिटिशियन, द मास्टरफुल पॉलिटिशियन मेड अ मिस्टेक, या इसको हम कहना चाहिए कट हिज ओन थ्रोट, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। कट हिज ओन थ्रोट, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, बहुत बड़ी गलती करना। बाय बाय मोर्टिफाइंग, बाय मोर्टिफाइंग माने नीचा दिखाकर, ह्यूमिलिएट करके, इंसल्ट करके। बाय मोर्टिफाइंग द लेमैन माने कॉमन मैन, साधारण मैन। द लेमैन ऑफ, the layman of his, the layman of his city, अपने शहर के जो दबंग पॉलिटिशियन था उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो क्या करेंगे, औकात याद दिला देंगे भाई, इलेक्शन में आएंगे तो अगले इलेक्शन में हरवा देंगे। और ये कट जो है वो सेकंड फॉर्म में बेटा, वो रोज नहीं करता, ये पास्ट की बात है, पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है। द मास्टरफुल पॉलिटिशियन कट हिज ओन थ्रोट, उसने अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बाय मोटिफाइंग द लेमैन माने कॉमन मैन, साधारण आदमी ऑफ इट सिटी, अपने ही शहर के जो साधारण लोग थे, गरीब लोग थे, जो प्रोलिटरेट क्लास थी, उसको नीचा दिखाकर उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। किसने? दबंग पॉलिटिशियन ने, मास्टरफुल पॉलिटिशियन। तो मास्टरफुल, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, माइटी, रोबस्ट, रोबस्ट माने बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अगला वर्ड मास्टरली है, बहुत गजब का शब्द है। मास्टरली माने किसी चीज में उत्कृष्ट, स्किलफुल, क्लेवर, बहुत अच्छा शब्द है। डेक्स्ट्रस, एक वर्ड हमने पढ़ा था, याद है 2-3 सेशंस के पहले, कंसमेट। कंसमेट का भी मतलब डेक्स्ट्रस ही होता है बेटा, स्किलफुल। एड्रॉइट बहुत अच्छा शब्द है। मेल एड्रॉइट, इसके आगे एम लगा दिया जाए तो इसका उल्टा शब्द बन जाता है, जो काम करने में कुशल ना हो। मेल एड्रॉइट माने क्लमसी, एक काम करे चार बिगाड़े। होपलेस मतलब कि इसकी कोई आशा नहीं है कि वो सुधर सकता है। क्लमसी माने एक काम करे चार बिगाड़े, दैट इज कॉल्ड क्लमसी। तो मास्टरली, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस बहुत अच्छा शब्द है बेटा इसमें। मास्टरली अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है, डेक्स्ट्रस बहुत अच्छा शब्द है बेटा, राइट। और एड्रॉइट बहुत अच्छा शब्द है, कुशल। मैं एम लगा दिया जाए, मेल का मतलब बुरा होता है, वो मेल एड्रॉइट बन जाता है। क्लमजी, क्लमजी माने अनस्किल्ड, अनस्किल्ड को क्लमजी कहा जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिसके पास बिल्कुल स्किल्स नहीं है काम करने की, बिल्कुल होप नहीं है कि वो सुधरेगा, दैट इज कॉल्ड होपलेस। तो मास्टरली वर्ड है। क्या इसमें नीचे अगर कोई वर्ड मिक्स होने का होता है तो देख लेते हैं। ऑब्लियस, ऑब्लिवियस डेफिनेटली मिक्स हो सकता है मास्टरली से। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल, ऑब्लिवियस, अनअवेयर, इग्नोरेंट, अनकॉन्शियस, अनमाइंडफुल, बहुत गजब की का वाक्य मिल गया जो मास्टरली मास्टरली से सीधा सीधा रिलेट करता है बेटा। 34 नंबर यानी कि 34 नंबर और 31 नंबर सीधा सीधा रिलेट कर रहा है, बहुत अच्छे से रिलेट कर रहा है, ऑब्लिवियस और मास्टरली, राइट। ऐसा व्यक्ति जो ऑब्लिवियस है किसी चीज को लेकर, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो मास्टरली हो। मॉस्किटोज आर अ पेन इन द नेक, बिग प्रॉब्लम हियर। वो टच करते हैं और ये स्क्रीन खुल जाती है, कोई बात नहीं बेटा। वेट फॉर अ while and let me close it. How to close it? I'll have to see more and after that I'll have to close it from here. Yeah, thank you. Well, वापिस आ गए हम। मास्टरली और ऑब्लिवियस को हम आपस में जोड़ देंगे। ऑब्लिवियस माने अनअवेयर, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट माने जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, अनकॉन्शियस, अनमाइंडफुल, भुलक्कड़ किस्म का। कॉन्शियस और अवेयर, स्टेटमेंट लेते हैं। No oblivious man, no oblivious man can ever make anything, कोई भी अनभिज्ञ या अनजान या भुलक्कड़ किस्म का आदमी, नो ऑब्लिवियस मैन कैन एवर मेक एनीथिंग, क्या? मास्टरली, डेक्स्ट्रस, राइट। कोई भी ऐसी चीज जो कुशलता से भरी हुई हो, मेक एनीथिंग डेक्स्ट्रस, कोई भी ऐसी चीज जो डेक्स्ट्रस हो, कुशलता से भरी हुई हो, स्किलफुल, जिसमें स्किलफुलनेस दिखाई देती हो, ऐसा कुछ भी वो बना नहीं सकता। नो ऑब्लिवियस मैन कैन मेक एनीथिंग,
डेक्स्ट्रस, राइट। सो या हम इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, अ डेक्स्ट्रस मैन कैन, a dexterous man can easily, a dexterous man can easily educate, a dexterous man can easily educate an oblivious man। ये देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा वाक्य बन गया। एक कुशल जो वाक्य है, एक मास्टरली जो मैन है, एक स्किलफुल जो व्यक्ति है, कैन इजिली एजुकेट एन ऑब्लिवियस अ क्लमजी मैन, उसको एजुकेट कर सकता है जिसे शब्दों का, वाक्यों का या किसी स्किल का ज्ञान नहीं है, राइट, उस फील्ड से रिलेटेड। क्योंकि हर एक फील्ड में परफेक्ट होने के लिए कुछ शब्द और वाक्यों को जानना ही जरूरी होता है कि इंजन में क्या है, ये भी शब्द और वाक्यों से पता लगता है, राइट। किसी भी फील्ड में मास्टरली होने के लिए, डेक्स्ट्रस होने के लिए, कुशल होने के लिए डेफिनेटली आपको किसी डेक्स्ट्रस व्यक्ति के पास ही जाना पड़ेगा उस फील्ड के। अ डेक्स्ट्रस मैन, अ मास्टरली मैन कैन इजिली एजुकेट एन ऑब्लिवियस मैन। ऑब्लिवियस का मतलब होता है अनभिज्ञ, जो किसी बात को नहीं जानता। नेक्स्ट, वेल, वर्ड आ गया बेटा, मास्टरली हो गया। मिनिमाइज कॉमन शब्द है, बहुत कॉमन शब्द है, इतना कॉमन कि आपने बहुत बार सुना होगा। मिनिमाइज माने कम करना, कम आंकना, किसी चीज को कम कर देना, अंडर वैल्यू करना, अंडर एस्टिमेट करना। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, इसका मतलब अंडर एस्टिमेट है, वही है। मिनिमाइज करना, मिस जज करना, अंडर वैल्यू करना। ओवर एस्टिमेट माने ज्यादा दिखाना अपने आप को। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई शब्द नहीं है जो बताया जाए। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, इट्स अ लेमन वर्ड, बहुत कॉमन शब्द है बेटा। सो आगे चलते हैं। मोटिफाई हमने कर ही लिया था। ह्यूमिलिएट करना, अच्छा, इसमें रेवर जो शब्द था वो भी हमने देख लिया था, किसी की इज्जत करना। ऑब्लिवियस माने अनभिज्ञ होता है। नेक्स्ट, स्टॉलवॉर्ट, हट्टा कट्टा, मजबूत, ताकतवर, दैट इज कॉल्ड स्टॉलवॉर्ट, राइट। स्टॉलवॉर्ट, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, पावरफुल, पावरफुली बिल्ट, वीक और फीबल, फीबल फिर आ गया जो कि कमजोर के लिए आता है, राइट। ट्रांजिएंट, जो एक क्षण में खत्म हो जाए। टेम्पररी, मोमेंट्री, शॉर्ट, शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट और लिव्ड एक साथ है बेटा। शॉर्ट लिव्ड का मतलब ये एक ही वर्ड है जो आसानी से खत्म हो जाता है, राइट। परमानेंट, वर्ड देख लेते हैं, बहुत अच्छे। रेंगल, स्टॉलवॉर्ट और विंडिक्टिव, ये तीन वर्ड्स एक साथ हम कर सकते हैं बेटा। एक बार पढ़ के देखते हैं। स्टॉलवॉर्ट हो गया हट्टा कट्टा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। विंडिक्टिव माने बदले से भरा हुआ, अनफॉरगिविंग, रिवेंजफुल, रिसेंटफुल, मर्सीलेस, राइट, बदले से भरा हुआ, जो कहेगा मैं अपना बदला लूंगा। काइंड और मर्सीफुल माने दया से भरा हुआ। रेंगल, राइट, रेंगल, रेंगल माने लड़ना झगड़ना। आर्ग्यू, डिसएग्री, क्वेरल, जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी मूवी में सनी देओल जो है वो बहुत ज्यादा विंडिक्टिव है और हट्टा कट्टा भी है। जैसे घातक मूवी है, बदला लेना होगा तो बदला ले रहा है वो, राइट। सो घातक मूवी में, तो ऐसी बहुत सारी मूवीज आप देखते होंगे कि जिसमें कुछ गलत होता है तो जो हीरो है वो विंडिक्टिव हो जाता है और खूब बढ़िया हेल्थ भी उसकी होती है, स्टॉलबॉट, राइट। सो जो विलन है, अ विलन कैन नेवर रेंगल एंड डिफीट अ विंडिक्टिव एंड स्टॉलबॉट हीरो। खैर, स्टेटमेंट लेते हैं बेटा। रेंगल माने लड़ना झगड़ना, रेंगल माने लड़ना झगड़ना। यू या यू की बजाय अ फीबल मैन, अ फीबल मैन शुड नॉट wrangle with his, a feeble man, एक कमजोर आदमी को, should not wrangle with his stalwart and vindictive enemy, rather he should
rather he should resort to, ये वर्ड हमने पिछले सेशंस में किया है, resort to the police help, उसे पुलिस की मदद लेनी चाहिए, पुलिस help, rather he should resort to the police help. A feeble man should not wrangle with, wrangle माने झगड़ना, with his stalwart, stalwart माने हट्टा कट्टा मजबूत, stalwart and vindictive, vindictive माने बदले से भरा हुआ, revengeful, resentful, बदले से भरा हुआ, बदले की आग में जलता हुआ, vindictive, right? Vindictive enemy, rather, जबकि उसे क्या करना चाहिए, he should resort to, मदद लेनी चाहिए, आसरा लेना चाहिए, the police help. A feeble man, एक कमजोर आदमी को, should not wrangle with, यानी कि quarrel with his stalwart and vindictive enemy, rather he should resort to माने help लेना, aid लेना, असिस्टेंस लेना, रिसोर्ट टू पुलिस हेल्प, उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, उसे रेंगल नहीं करना चाहिए, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसके साथ, अपने स्टॉलवॉट और विंडिक्टिव, विंडिक्टिव माने बदले से भरा हुआ, प्रतिशोध की आग में जो जल रहा हो, दैट इज कॉल्ड विंडिक्टिव. एक बार फिर से वर्ड्स को देख लो, स्टॉलवॉट हट्टा कट्टा मजबूत, विंडिक्टिव माने प्रतिशोधी, अनफॉरगिविंग जो बदला, जो बिल्कुल माफ करने के लिए तैयार नहीं हो, रेंगल माने लड़ना झगड़ना, आर्ग्यू डिसएग्री, क्वेरल डिस्प्यूट, बीकर बैटल, आपस में लड़ना झगड़ना, एग्री और कंसेंट माने स्वीकृति देना. वाक्य को अगर बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप से सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे बेटा. वाक्यों की यही महिमा है, यही गजब की बात है वाक्यों की, कि वाक्य लेते ही सारे वर्ड्स क्लियर होने लग जाते हैं बेटा. ट्रांजिएंट का मतलब क्षणभंगुर, राइट? इसके लिए मैं यहीं पे वाक्य दे देता हूं. जो बॉडी है, वाक्य यहीं पर ले लीजिए, बॉडी इज ट्रांजिएंट, आप लिख लीजिएगा. बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी जो है, बॉडी इज ट्रांजिएंट, बट जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, या आप उसे सोल कह लो, सोल इज परमानेंट. जो आत्मा है वो परमानेंट है, पर जो बॉडी है वो ट्रांजिएंट है, टेम्पररी, मोमेंटरी, शॉर्ट लिव्ड, ब्रीफ. और सोल इज परमानेंट, ये दोनों वाक्य लिख लीजिएगा बेटा. ट्रांजिट वर्ड भी हम करते हैं, ट्रांजिट और इन ट्रांजिट, ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब, राइट? जैसे दिल्ली में जो डीटीसी या जो प्राइवेट बसेस हैं, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट वाली बसेस है, उसमें लिखा होता है दिल्ली ट्रांजिट, ऐसे करके लिखा होता है. आप कभी देखना, दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं, दिल्ली की बसेस में ये वर्ड मिलता है, दिल्ली ट्रांजिट, का मतलब दिल्ली में इधर उधर आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांजिट, माने परिवहन, राइट? तो ट्रांसपोर्टेशन, शिपमेंट, ट्रांसपोर्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिट बेटा. सो विंडिक्टिव हमने कर लिया, रेंगल हमने कर लिया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. ये कॉमन वर्ड्स हैं, ऐसे कोई खास वर्ड्स नहीं जो ट्रांजिट वगैरह हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एरेंट. जी, ये रेंगल की बात है, डेफिनेटली एरेंट. एरेंट का मतलब इन्होंने पक्का लिखा. एरेंट अपने आप में पूरा, स्लाइट और माइनर इसके उल्टे हैं, राइट? एरेंट माने पक्का, ओडाशियस, इससे अगला है. एरेंट को पढ़ लेते हैं पहले. कंप्लीट, टोटल, आउटवर्ड, अटर, राइट? जैसे लिखिएगा वाक्य, एरेंट वेस्टेज, वाक्य लिख लीजिएगा, एरेंट वेस्टेज ऑफ वाटर, errant wastage of water, errant wastage of water should be stopped. पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की जो पक्की कंप्लीट बर्बादी है, एक्सट्रीम, अटर, टोटल, आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब साफ तौर पे दिखाई देती है, दैट्स कॉल्ड एरेंट बेटा. तो एरेंट का मतलब स्लाइट और माइनर माने हल्की होती है, हल्की वेस्टेज ऑफ वाटर. जैसे सम पीपल स्लीप विद लाइट्स ऑन, कुछ लोग लाइट जलती छोड़ के सोते हैं, तो ये क्या है? इट्स एरेंट वेस्टेज, कंप्लीट वेस्टेज, अटर वेस्टेज, शेयर वेस्टेज, अटमोस्ट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑडाशियस अगला वर्ड है बेटा. एरेंट माने पक्का इन्होंने लिखा, वैसे कंप्लीट, टोटल. जैसे सम पीपल स्पेंड ह्यूज अमाउंट, राइट? दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन बर्थडे सेलिब्रेशंस, हाउ डू यू रिगार्ड इट? तो आप कहेंगे इट्स एरेंट वेस्टेज ऑफ मनी, राइट? तो ये साथ साथ लिखते रहिएगा, जो मैंने बोला वो भी लिखिएगा, एरेंट वेस्टेज ऑफ मनी ऑन बर्थडे पार्टीज. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ऑडाशियस. ये वर्ड भी हम कर चुके पहले, प्रीवियस सेशंस में बहुत बार आ चुका. ऑडाशियस मतलब डेयरिंग, बोल्ड, करेजियस, राइट? जो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ज़्यादा बहादुर है, उसे ऑडाशियस कहा जाता है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है.
राइट, डेयरिंग, बोल्ड, ब्रेव, करेजियस, हेरोइक, स्टाउट, बहुत अच्छा शब्द है स्टाउट। कावर्डली माने कायर, गटलेस जिसमें बिल्कुल दम ना हो, जिसमें बिल्कुल दम ना हो, जिसकी बिल्कुल फूंक निकली हुई हो, दैट्स कॉल्ड गटलेस पर्सन, राइट। सो ऑडाशियस स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, ऑडाशियस से स्टेटमेंट लेते हैं। वैसे ये वर्ड बहुत बार आ चुका, स्टेटमेंट भी बहुत बार आ चुकी, चलो फिर भी ले लेते हैं ऑडाशियस। द ऑडाशियस रिप्लाई, the audacious reply from the sun, from the sun, flabbergasted माने डरा देना, पैरों तले से जमीन खिसका देना, शॉक कर देना, शॉक्ड। सिंपल वर्ड लिखना चाहो तो शॉक्ड लिख सकते हो, शॉक्ड को फ्लैबरगस्ट भी कह सकते हैं। द ऑडाशियस रिप्लाई फ्रॉम द सन फ्लैबरगस्टेड द फादर, बाप के पैरों तले से जमीन खिसक गई जब उसके बेटे ने एक ऐसा निर्भीक और ऑडाशियस और एक मतलब ऐसा अनएक्सपेक्टेड जवाब दिया जो उसने सोचा नहीं था। दैट इज कॉल्ड ऑडाशियस, निर्भीक, जिसमें कोई डर नहीं था उसकी आंखों में, ऐसा रिप्लाई। कावर्डली और गटलेस रिप्लाई नहीं था वो। कोइंसाइड का मतलब होता है एक साथ होना, कोइंसाइड एक साथ होना, हैपन टुगेदर, अग्री, मैच, कोरस्पॉन्ड, डिफर और डिसएग्री माने अलग अलग होना, राइट। हैपन टुगेदर ये तो एक साथ है, हैपन टुगेदर एक साथ है, टुगेदर और अग्री के बीच में एक कॉमा लगा लीजिएगा। और कोइंसाइड का मतलब एक साथ होना। स्टेटमेंट लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। कोइंसाइड, mistakes and learning, coincide each other, coincide each other, mistakes and learning, अगर गलती नहीं होगी तो लर्निंग भी नहीं होगी, लर्निंग चाहिए तो मिस्टेक्स करनी पड़ेंगी, राइट। अगर गलतियां नहीं करेंगे तो सीखना नहीं होगा, और अगर सीखना है तो गलतियां करनी पड़ेंगी। तो कोइंसाइड माने एक साथ होना, मिस्टेक्स एंड लर्निंग कोइंसाइड ईच अदर, गलतियां और सीख एक दूसरे के साथ चलती हैं, एक साथ होती हैं, हैपन टुगेदर। मिस्टेक्स एंड लर्निंग बहुत गजब का वाक्य है, एक साथ होती हैं। मिस्टेक्स एंड लर्निंग, किसी फील्ड की मिस्टेक नहीं है तो उस फील्ड की लर्निंग भी आपके पास नहीं होगी। मिस्टेक्स एंड लर्निंग कोइंसाइड ईच अदर, एक दूसरे के साथ साथ चलती है। अगला वर्ड बेटा, कोइंसाइड हमने कर लिया। कोनोसर बहुत गजब का शब्द है बेटा, अलग से जगह दीजिएगा, बहुत गजब का शब्द है। कोनोसर का मतलब एक्सपर्ट होता है, जैसे कोनोसर ऑफ म्यूजिक, कोनोसर ऑफ फूड, कोनोसर ऑफ टीचिंग। तो कोनोसर पढ़ा जाएगा, उच्चारण है कोनोसर, 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 कोनोसर। र भी दे सकते हो, अ भी दे सकते हो साउंड लास्ट में। कोनोसर, पारखी, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, प्रोफेशनल। लेमन वर्ड अभी आपने किया था, लेमन का मतलब सर्वसाधारण, बहुत कॉमन। एमेच्योर माने सीखने वाला, सीखतड़। तो लेमन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कॉमन है, जिसको बिल्कुल कॉमन नॉलेज है, कॉमन सेंस है, ज्यादा पारखी नजर नहीं है। तो कोनोसर का मतलब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट, दैट इज कॉल्ड कोनोसर, राइट। सो स्टेटमेंट लेते हैं, लेट्स टेक कोनोसर और कॉपियस, राइट, दोनों को मिक्स कर देते हैं। किसी भी फील्ड के कोनोसर के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। कॉपियस का मतलब मैनी, मैनी इन नंबर और मच इन क्वांटिटी, संख्या या मात्रा में बहुत ज्यादा, राइट। प्लेंटीफुल, रिच, प्रोफ्यूज, एक्सेस में बिग। स्कैंटी और फ्लिम्जी, फ्लिम्जी माने तो पतला कमजोर होता है, और स्कैंटी माने ना के बराबर। स्कैंटी का मतलब ना के बराबर, ना के बराबर, दैट्स कॉल्ड स्कैंटी। फ्लिम्जी माने बहुत कमजोर और बहुत हल्का, दैट्स कॉल्ड फ्लिम्जी। ये फीबल का ही सिनोनिम है फ्लिम्जी भी एक तरीके से। कॉपियस का मतलब मैनी। कोनोसर ऑफ द फील्ड हैज copious solutions regarding the problem of his field. स्टेटमेंट लेते हैं, a connoisseur man यानी कि जो एक्सपर्ट आदमी होता है, has copious माने many solutions for
every problem, for every problem of his field, for every problem of his field, अपनी फील्ड की हर समस्या के लिए उनके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, हर एक समस्या के लिए बहुत सारे, कई तरीके से. A connoisseur man has copious solutions, माने many solutions for every problem of his field. अपनी ही फील्ड के हर समस्या के लिए, हर एक समस्या के लिए उनके पास बहुत सारे समाधान होते हैं. An expert man, a connoisseur man, a perfect man. A connoisseur man has copious solutions, many solutions, right? Plentiful solutions for every problem of his field. अपनी फील्ड की हर प्रॉब्लम के लिए उनके पास बहुत सारे समाधान होते हैं, मतलब एक समाधान नहीं होता. देर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग इट एंड दे नो ऑल ऑफ देम, और उनको हर उस सोल्यूशन का पता होता है. तो कॉपियस हमने कर लिया. अगला वर्ड कंटेमिनेट है, ये तो बहुत बार आता है. वाटर कंटेमिनेशन, दूषित करना, राइट. पोल्यूट करना, टेंट माने दाग लगा देना, इन्फेक्ट करना, संक्रमित करना, राइट. टेंट माने दाग लगाना है बेटा. ब्लेमिश वर्ड याद है आपको? ब्लेमिश वर्ड किया था हमने पिछले सेशंस में. ब्लेमिश, ब्लेमिश माने दाग ही तो है. ब्लेमिश माने दाग लगाना भी होता है और नाउन भी है और वर्ब भी है वो. पॉइजन करना, डर्टी करना, सली, सली का भी मतलब गंदा कर देना. प्यूरिफाई और क्लीन, राइट. सो कंटेमिनेट, जैसे लिख लीजिएगा, कंटेमिनेट द वाटर, पानी को गंदा कर देना. कंटेमिनेट द एयर, एयर को गंदा कर देना. फिर कंटेमिनेट, प्यूरिफाई द वाटर, वाटर प्यूरिफायर लगा होता है ना घर में. प्यूरिफाई करने का काम कब है? जब उसमें कंटेमिनेशन हुई हो. तो ये सारे वर्ड्स लिख लेना बेटा, और ये भी लिख लेना. ये ऐसे लिख के, कंटेमिनेट द वाटर, कंटेमिनेट द एयर. वी शुड नॉट कंटेमिनेट द वाटर, राइट. जैसे हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, आर फैक्ट्रीज आर कंटेमिनेटिंग द रिवर्स, ऐसा वाक्य आप लिख सकते हैं बना के. तो कंटेमिनेट माने बहुत ज्यादा दूषित करना किसी को. कॉपियस हमने कर ही लिया, राइट. प्रोफ्यूज इसमें बहुत अच्छा शब्द है बेटा. अबंडेंट बहुत बार आ चुका आपके सामने, प्लेंटीफुल भी बहुत बार आ चुका, प्रोफ्यूज भी बहुत बार आ चुका. एम्पल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. एम्पल अपॉर्चुनिटी यानी कि मैनी अपॉर्चुनिटीज. अगला वर्ड है क्रेवन, माने डरपोक. देयर आर 4 वर्ड्स लेफ्ट, 50 हो जाएंगे और डे 26 खत्म हो जाएगा. लेट्स मूव टुवर्ड्स फिनिशिंग इट. क्रेवन माने डरपोक, कावर्डली, वीक, फियरफुल, गटलेस. ये भी वर्ड आप कर चुके बेटा. ओडाशियस के एंटोनी में आपने कर लिया. जैसे गटलेस आपको वर्ड याद हो, ओडाशियस वर्ड आएगा उसके उल्टे में. देखिए अभी आएगा गटलेस, ये रहा. कावर्डली, कायर, गटलेस. ओडाशियस के एंटोनी में आपने किया था, राइट. तो वही वर्ड दोबारा आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं. क्रेवन, हियर इट इज. क्रेवन, कावर्डली, वीक, फियरफुल, गटलेस, स्पाइनलेस. गटलेस और स्पाइनलेस एक ही बात है. स्पाइन का मतलब रीढ़ की हड्डी जिसमें होती ही नहीं, बहुत डरपोक किस्म का आदमी, बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी, राइट. सो स्टेटमेंट लेते हैं. डरपोक किस्म का आदमी, दैट इज कॉल्ड क्रेवन. वाक्य ले लेते हैं. लेट्स टेक वन सेंटेंस. द स्टोरी ऑफ a gutless man, a cowardly man, a craven man is never valued by the world. क्षमा तभी वैल्यू की जाती है जब आपके पास ताकत है, पर अगर कायर व्यक्ति कहता है कि जा मैंने तुझे माफ किया, वैसे क्या कर लेते तुम, राइट. एक कायर व्यक्ति की जो क्षमा है उसे दुनिया में कोई स्थान नहीं मिलता. पर अगर वही किसी ऑडाशियस, इसी में एक इनडोमिटेबल वर्ड आ रहा है बेटा, वो भी इसी के साथ कवर हो जाएगा, ध्यान से देखो. इनडोमिटेबल, अति साहसी, ब्रेव, डिटरमिन्ड, स्ट्रॉन्ग, टफ, डेयरिंग. इसमें भी फीबल और शबी आ गया, मतलब क्रेवन आ गया, तो इसका उल्टा भी तो बन सकता है. इनडोमिटेबल मतलब बहुत ज्यादा ब्रेव, बहुत ज्यादा बहादुर, दैट इज कॉल्ड इनडोमिटेबल. यही वाक्य इनडोमिटेबल के लिए भी ले लो, राइट. द सॉरी ऑफ, या फिर फॉरगिवनेस कह सकते हो. फॉरगिवनेस ही यहां पे भी लिखा जा सकता है, क्षमा, राइट. एक कायर व्यक्ति की क्षमा में, कोई ज्यादा कभी कायर व्यक्ति है और कहते जाओ माफ किया या जाओ क्षमा किया, भाई वैसे भी तुम क्या कर लेते, पर द सॉरी ऑफ या द फॉरगिवनेस ऑफ एन इनडोमिटेबल मैन, एक बहादुर इंसान की, अ ब्रेव मैन, इनडोमिटेबल मैन, इसमें जो 50 नंबर वर्ड है वो आ जाएगा बेटा. इनडोमिटेबल मैन इज ऑलवेज वैल्यूड, इज ऑलवेज
valued is always valued in the world, is always valued in the world, वर्ल्ड में उसकी हमेशा हमेशा उसे बेहतर माना जाता है. द सॉरी ऑफ एन इनडोमिटेबल मैन इज ऑलवेज वैल्यूड इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ताकतवर है और कहता है कि जाओ तुम्हें क्षमा किया, यानी कि करने को बहुत कुछ कर सकता था पर उसके दिल में क्षमा है, तो उसकी क्षमा को ताकत, ऐसा ही क्षमा जिसके पीछे शौर्य है वो क्षमा मानी जाती है. पर कायर व्यक्ति की क्षमा को क्षमा नहीं कहा जाता क्योंकि वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था. राइट, सो द सॉरी ऑफ या द फॉरगिवनेस ऑफ अ क्रेवन मैन, अ फीबल मैन, a gutless man, a spineless man, a cowardly man is never valued in by the world. A sorry of an indomitable man is always valued by the world. हमेशा उसकी प्रशंसा होती है और उसे माना जाता है कि हाँ भाई इसकी क्षमा में ताकत है. एटिकेट कॉमन शब्द है बेटा, मेरे हिसाब से आप जानते होंगे कि एटिकेट्स एंड मैनर्स, ये तो बचपन से हम सीखते आए कि अभी तुम्हें एटिकेट्स नहीं है क्या. ये एटिकेट है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, एटी क्यू लिख के डबल टी ई, एटिकेट. मैनर, कस्टम, प्रोटोकॉल, डेकोरम, डेकोरम माने वो नियम जो आपको बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर जिसमें माना जाता है, दैट इज कॉल्ड एटिकेट. और कॉमन शब्द है बेटा, बहुत कॉमन शब्द है. जैसे हर एक फील्ड के, हर एक पोस्ट के अपने एटिकेट्स होते हैं, एटिकेट्स और मैनर्स होते हैं. राइट, सो क्या कोई एटिकेट्स नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है, यही कहा जाता है. यानी कि बिहेवियर. डेकोरम बहुत अच्छा शब्द है, प्रोटोकॉल अच्छा शब्द है, यानी कि किसी भी प्लेस पर रहने के अपने प्रोटोकॉल हैं. जैसे मान लीजिए कि जब यूपीएससी के इंटरव्यू में जाते हैं तो यू कांट गो इन कैजुअल ड्रेस, यू हैव टू फॉलो ऑल द फॉर्मल एटिकेट्स. आपको फॉर्मल एटिकेट्स का पालन करना पड़ता है. कैजुअल मतलब ऐसे ही थॉटलेस, जो दिल में आए वो कर लिया, पर फॉर्मल मतलब आपने उसके लिए विशेष तैयारी की, तो एटिकेट्स का पालन करना पड़ता है. इनक्रेडिबल, जिस पर कोई विश्वास ना करे, इतना जबरदस्त. वेरी ग्रेट, इनक्रेडिबल इंडिया, एक आता है ना इनक्रेडिबल ब्यूटी ऑफ इंडिया. देखो इनक्रेडिबल और इनक्रेडुलस देखो मिलते जुलते से हैं पर मीनिंग बहुत अलग है. राइट, क्रेडुलस का मतलब कान का कच्चा, जो किसी भी बात पे संदेह ना करे, और इनक्रेडुलस का मतलब हर बात पे संदेह करे. क्रेडुलस का मतलब कान का कच्चा. आप उसे ये कहोगे, मान लीजिए राजस्थान में आज बर्फ गिरी, राजस्थान में आज 5-5 फुट बर्फ चढ़ गई, अगर ये बताया जाए और वो एकदम से फेसबुक पे डाल देगा, तो ये ऐसा व्यक्ति क्रेडुलस है, कान का कच्चा, उसने कहा और विश्वास कर लिया. पर अगर कोई कहे, ऐसा व्यक्ति जो इनक्रेडुलस, और उसे कोई कहे, इनक्रेडुलस की बात हो रही है, कोई कहे कि राजस्थान में बर्फ गिरी, दिमाग खराब है, 5-5 फुट बर्फ गिरी, दिमाग खराब है, ये इनक्रेडुलस है, संदेही है. डाउटफुल है, स्केप्टिकल है, स्केप्टिकल शक्की, जो शक करेगा हर एक बात पर. खैर, इनक्रेडिबल और इनक्रेडुलस दोनों एक जैसे से हैं. राइट, एटिकेट के लिए कोई सेंटेंस ऐसी लेने की जरूरत नहीं, और मैंने 2-3 सेंटेंस आपको बता भी दिए कि द एटिकेट्स ऑफ द इंटरव्यूज, राइट, द एटिकेट्स ऑफ जीडी, द एटिकेट्स ऑफ टॉकिंग टू अ पर्सन. इनक्रेडिबल, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया, इसका मतलब अविश्वसनीय भारत. इनक्रेडिबल ब्यूटी ऑफ हिमालयास, ये लिख सकते हो बेटा, इनक्रेडिबल ब्यूटी ऑफ हिमालयास, इनक्रेडिबल ब्यूटी ऑफ हिमालयास. और आर्टिकल दोगे तो और भी अच्छा है, कह दो द हिमालयास. द हिमालयास, द इनक्रेडिबल ब्यूटी ऑफ हिमालयास. इनक्रेडिबल माने अविश्वसनीय, वेरी ग्रेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनबिलीविंग, ह्यूज. क्रेडिबल और ऑर्डिनरी माने जिसे आसानी से विश्वास किया जा सके. और इनक्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब मैंने समझाया, क्रेडुलस माने कान का कच्चा, जो इजीली हर एक बात को विश्वास कर ले, और इनक्रेडुलस किसी बात पर विश्वास ना करे, ये रहा क्रेडुलस. क्रेडुलस का मतलब हर एक बात को लेकर श्योर. राइट, क्रेडुलस का मतलब कान का कच्चा, जो इजीली बिलीव कर ले हर एक चीज को, वो क्रेडुलस है. और इनक्रेडुलस मतलब जो बिल्कुल भी विश्वास ना करे. राइट, सो स्केप्टिकल माने शक्की, जैसे स्केप्टिकल बॉस, स्केप्टिकल हस्बैंड, स्केप्टिकल वाइफ. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अ पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड स्केप्टिकल. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम में, जो हर एक चीज पर शक करेगा वो स्केप्टिकल होता है बेटा, डिसबिलीविंग. सो स्केप्टिकल और इनक्रेडुलस से एक वाक्य ले लेते हैं. A skeptical man never trusts anybody. एक शक्की इंसान पर को कभी किसी पर भरोसा नहीं होता. दैट्स कॉल्ड इनक्रेडुलस और स्केप्टिकल. सो आज के सेशन में इतना ही. लगातार आप अपने लिए मेहनत करते रहिएगा, ये सेशंस डेफिनेटली आपके लिए हैं. और 175 क्लास का माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है बेटा. और इसमें आप कितनी मेहनत डालते हैं अपनी, मेरी तरफ से
मैं अपनी मेहनत लगातार रखूंगा, और ये यूट्यूब पे सेशंस मैं इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपके पास परमानेंट एक्सेस रहे इन चीज़ों का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वोकैब को कितनी बार रिवाइज करना होगा। इसको एक बार क्लास में कर देना काफ़ी नहीं है। अगर आपको बार बार भी देखना है, बार बार अगर आपको असिस्टेंस चाहिए, तो आप बड़ी श्रद्धा से, डेडिकेशन से जब जब किसी भी सेशन पे क्लिक करोगे तो हर बार वो सेशन आपको बहुत कुछ और बहुत सारा कॉन्फिडेंस और बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंस की समझ से भर देगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू। Stay creative, stay focused, stay blessed, and don't stop. Keep on working. Thank you. Thanks a lot.